आज भगवान कन्हैया ने शंखतासुर का भी वध किया है, लेकिन कंसराज को फिर भी चैन नहीं पड़ रहा। कंसराज ने आज दोबारा से तरनाव्रत राक्षस को भेजा है और कहा है जाओ आप जाकर के पता करो कि आखिर में हमारा काल है तो है कहाँ, और जहाँ कहीं भी हमारा काल मिल जाए उसको तुरंत वही खत्म कर दो। तरनाव्रत राक्षस चला है भगवान कन्हैया को मारने के लिए, तो ऐसा ही नहीं बताया। उस समय यशोदा मैया भगवान कन्हैया को गोदी में लिए बैठी हैं। कन्हैया ने जैसे ही तरनाव्रत राक्षस की तरफ देखा तो कन्हैया समझ गए हैं वाह जी वाह, मामा को अभी भी चैन नहीं पड़ रहा है। और जैसे ही तरनाव्रत राक्षस को देखा कन्हैया मुस्कुराने लगे। कन्हैया ने मन में विचार किया कि मुझे इस राक्षस का उद्धार करना है, लेकिन उस समय यशोदा मैया भगवान कन्हैया को गोदी में लिए बैठी है। कन्हैया ने मन में विचार किया कि जब तक यशोदा मैया मुझे गोदी में लिए बैठी रहेगी तब तक मैं इसका उद्धार नहीं कर पाऊंगा। उसी समय भगवान कन्हैया ने ऐसी योग माया दिखाई है, ऐसी महिमा दिखाई है कि जो यशोदा मैया कन्हैया को गोदी में लिए बैठी थी, कन्हैया धीरे धीरे अपने शरीर के वजन को बढ़ाने लगे। धीरे धीरे जब वजन बढ़ाया है यशोदा मैया समझे गई। यशोदा मैया सोचने लगी अरे अभी तो हमारा लल्ला इतना हल्का था और जरा सी देर में इतना भारी कैसे हो गया। कन्हैया धीरे धीरे वजन बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। इतना वजन बढ़ाया कन्हैया ने कि यशोदा मैया झुंझलाती हुई कन्हैया को गोदी से लिया और उठा करके जमीन पर बैठल दिया दादी के। तब से गोदी में लिए बैठी हूँ और अभी तो ये इतना हल्का था और जरा सी देर में इतना भारी कैसे हो गया। यशोदा मैया ने कन्हैया को लिया, जैसे ही बैठाला है उसी बीच में सारे गोकुल में आदि तूफान आने लगा, अंधेरा छा गया। कन्हैया ने विचार किया यही मौका बहुत अच्छा है, इस राक्षस का मुझे उद्धार भी करना है। कन्हैया ने उसी समय उस तरनाव्रत राक्षस को उठाया और आकाश मार्ग की तरफ लेके गए हैं। तो ऐसा ही नहीं बताया हवा की छूट गई और हो गया अंधेरा, गोकुल में बेटा की माई छूट गई। क्या हुआ? रथा उतार के गोद से हवा की छूट गई और हो गया अंधेरा, गोकुल में बेटा की माई छूट गई। भगवान कन्हैया ने उसी बीच में उस तरनाव्रत राक्षस को लिया और आकाश मार्ग की तरफ लेके गए हैं। वहीं से उस राक्षस को छोड़ा, जैसे ही जमीन पर गिरा है तो आज उस तरनाव्रत राक्षस का भी उद्धार हुआ। बोली वृंदावन में हरि लाल की। तो आइए ध्यान देते हैं कि ये जो तरनाव्रत राक्षस था इसको भी श्राप लगा हुआ था। ये पूर्व जन्म में पांड देश का राजा था। एक बार ये राजा नर्मदा नदी के किनारे पहुंचा है। इस राजा ने सुंदर सुंदर पुष्पों को देखा। एक पुष्प को तोड़ करके ये राजा उस नदी के किनारे खड़ा हुआ और उस पुष्प से सुगंध लेने लगा। तब तक उधर से दुर्वासा ऋषि चले आ रहे थे। ये राजा उस फूल में सुगंध लेने में इतना मुग्ध हो गया, इतना मगन हो गया कि जब दुर्वासा ऋषि पास से होकर के गुजरे हैं तो इस राजा ने दुर्वासा ऋषि का कोई सम्मान नहीं किया। दुर्वासा ऋषि को बड़ा अपमान लगा।
दुर्वासा ऋषि कहने लगे, रे दुष्ट, तुझे भगवान ने कितनी सुंदर मनुष्य योनि दी है और तू इस मनुष्य योनि में, इस स्थूल शरीर में आने के बाद में और तू राक्षसों जैसे कार्य कर रहा है। तेरी बुद्धि तो राक्षसों जैसी हो गई है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू राक्षस हो जा। और जब इस राजा को श्राप हुआ तो ये राजा हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ है, नाथ मानता हूँ कि मुझसे भूल हुई है, मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन हे नाथ, आपने मुझे श्राप दिया है तो आप केवल हमें इतना बता दें कि हमारा उद्धार कब और किसके हाथों से होगा। जैसे ही दुर्वासा ऋषि ने सुना तो दुर्वासा ऋषि कहने लगे, चिंता मत करो, तुम्हारा भी उद्धार होगा, लेकिन अभी नहीं। जब द्वापर में भगवान कन्हैया 16 कलाओं से अवतार धारण करके आएंगे तो उन्हीं कन्हैया के हाथों से तुम्हारा कल्याण होगा। आज वही पांड देश का राजा आकर के तरनावनत बना, जो भगवान कन्हैया के हाथों से उद्धार हुआ है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोल राधा कृष्ण की। तो श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, आज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो एक दिन भगवान कन्हैया और बलराम ने जब मिट्टी लीला की है, कन्हैया ने मिट्टी खाई है, इस दृश्य को देखा बलराम ने जाकर के यशोदा मैया से शिकायत कर दी। अरे यशोदा, अरे मैया, तेरा लल्ला तो मिट्टी खाता है। यशोदा मैया को पता चला तो यशोदा मैया कन्हैया के पास में पहुंची और जाकर के कन्हैया के कान को पकड़ लिया, पूछने लगी, लल्ला क्या तुमने मिट्टी खाई है? कन्हैया मुख में मिट्टी डाले हैं लेकिन मुख बंद कर लिया और झूठा सिर हिला दिया, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। यशोदा मैया फिर पूछने लगी, कन्हैया देखो मैं सही सही पूछ रही हूँ, क्या तुमने मिट्टी खाई है? तो कन्हैया मुख बंद कर लेते, वो बार बार झूठा सिर हिला देते, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। यशोदा मैया को क्रोध आ गया। यशोदा मैया कहने लगी, लल्ला देख मैं तुझे बहुत देर से समझा रही हूँ और तू सही सही नहीं बोल रहा है। कन्हैया अगर तूने मिट्टी नहीं खाई तो जरा अपना मुख तो खोल। कन्हैया ने मन में विचार किया कि आखिर में हमारी मैया है और माँ को ज्यादा परेशान करना ये अच्छी बात नहीं है। यशोदा मैया ने कहा, लल्ला अगर तूने मिट्टी नहीं खाई तो जरा मुख खोल। जैसे ही कन्हैया ने मुख खोला तो कन्हैया के मुख में सारा ब्रह्मांड दिखाई पड़ गया। जैसे ही यशोदा मैया ने ब्रह्मांड के दर्शन किए, यशोदा मैया उस दृश्य को सहन नहीं कर पाई। यशोदा मैया मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ी। कन्हैया ने मन में विचार किया, आखिर में हमारी माँ है और यदि हमारी मैया कहीं ये जान गई कि ये पूरा ब्रह्म है तो आज एक माँ से जो बच्चे का प्रेम मुझे मिल रहा है ये प्रेम फिर मुझे नहीं मिलेगा। कन्हैया ने सारी बातें भुला दी मैया को और ब्रह्मांड के दर्शन भी कराए। तो आज बाल रूप में आकर के कन्हैया ने अपनी माँ को ब्रह्मांड के दर्शन दिए हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोल राधा